हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जी के विद सुनील सिंह में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र के प्रथम पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि गंगा को गंगा नाम कहाँ पर दिया जाता है। देवप्रयाग में जो गंगा को गंगा नाम मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, किन किन नदियों के संगम से गंगा गंगा बनती है। देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा व भागीरथी मिलकर गंगा बनती हैं। उससे पहले भी कई सारे प्रयागों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम वहाँ से आगे शुरू करेंगे। आखिर गंगा अपना जो रास्ता मैदानी भाग में हरिद्वार से आने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि जगह होकर जो बंगाली खाड़ी में वो जाती है, उस बीच में उसमें कौन कौन सी नदियाँ किस तट से आकर के मिलती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। कहाँ कहाँ किस शहर में वो आकर के मिलती हैं, आज उसी पे बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए गंगा नदी गौमुख से निकलती है भागीरथी के नाम से। आगे बढ़ने के बाद देवप्रयाग में यह बनती है गंगा। ठीक है, और आगे जाने के बाद इसमें एक नदी मिलती है जो उसके बाएं तट से सबसे पहली सहायक नदी है, जिसको कहते हैं हम रामगंगा। रामगंगा कुमायूं हिमालय के गढ़वाल से निकलती है और यूपी बिजनौर आदि में यूपी के बिजनौर आदि जगह होते हुए कहाँ चली जाती है, आपका कन्नौज। कन्नौज में जाकर गंगा में निहित हो जाती है। किस जगह? कन्नौज। इसके बाद यह नदी और आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं गोमती। गोमती नदी गोमत ताल पीलीभीत से निकलती है और इसी गोमती नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यह नदी गाजीपुर जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक नदी मिलती है घाघरा। घाघरा नदी मूल रूप से दो नदियों का संगम है, शारदा ऑब्लिक काली नदी, जबकि एक धारा का नाम घाघरा है। यह दोनों ही नेपाल हिमालय से निकलती हैं। नेपाल हिमालय से ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, जबकि ये चुंगमुंग ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा नदी को फैजाबाद में अयोध्या सरयू के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। सरयू कहाँ जाना जाता है घाघरा को? फैजाबाद के अंदर। जबकि इन दोनों धाराओं का मिलन होता है बाराबंकी में। बाराबंकी में शारदा व काली नदी मिलने के बाद ये आगे जो धारा कहलाती है वो घाघरा के नाम से ही कहलाती है, और फैजाबाद में इसको जाना जाता है सरयू के नाम से। और ये है आगे जाकर छपरा में किससे मिल जाती हैं? गंगा से मिल जाती हैं, छपरा शहर में। इसके और आगे जाएंगे तो एक नदी मिलती है गंगा में, गंडक नदी। देखिए गंडक नदी धौलागिरी व एवरेस्ट के मध्य से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, और चंपारण में मैदानी भाग में आती है। उसके बाद यह है सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। ठीक, सोनपुर में गंगा से मिलने के बाद ये गंगा के साथ आगे बहती है। इसके बाद अगली नदी का नाम है कोसी। ये वही कोसी है जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी की वैसे तो मूलतः 7 धाराएं हैं,
लेकिन उसमें जो मेन धारा है अरुण, अरुण धारा का उद्गम स्थल एवरेस्ट के उत्तर से होता है। आई मीन एवरेस्ट जो चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसके नॉर्दर्न से कौन सी धारा निकलती है? अरुण। अरुण जैसे आगे मिलती है उसमें और छोटी छोटी 6 नदियां मिल जाती हैं और इसको नाम मिलता है कोसी। ये वही कोसी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक इस नदी को क्यों कहा जाता है आप सभी जानते हो, क्योंकि यह नदी अपने रास्ते परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ने के बाद कोसी कुर्सेल नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है महानंदा, इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से होता है। दार्जिलिंग आपने सुना होगा, काफी अच्छा माउंटेन पैलेस है पश्चिम बंगाल का। ये वहां से निकलने के बाद महानंदा फरक्का बैराज पर गंगा से मिल जाती है। देखिए, महानंदा से कई बार अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना होता है तो वो ये पूछेगा कि गंगा की बाएं ओर से सबसे अंतिम सहायक नदी बताइए, तो कौन सी है वो? महानंदा। ठीक है, तो ये सब जो नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां, सब बाएं छोर की सहायक नदियां हैं। बाएं छोर की सबसे पहली सहायक नदियां है आपकी रामगंगा, उसके बाद है गोमती, गोमती के बाद है आपका घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, श्योक कोसी और महानंदा। महानंदा इस क्रम में अंतिम नदी आती है। ठीक है, अब हम इसके दाहिने किनारे की सहायक नदियां देख लेंगे। देखिए, दाहिने किनारे से और इसकी सबसे लंबी प्रमुख सहायक नदी, इसको हम कहते हैं यमुना। यमुना का उद्गम स्थल बंदरपुंज ग्लेशियर यमुनोत्री से है। यह नदी जैसे जैसे इसके समानांतर आगे बढ़ती है तो ये नदी प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। समझ रहे ना, प्रयागराज, इलाहाबाद इसका पूर्व नाम था। लेकिन इस बीच में कुछ और नदियां भी यमुना में आकर मिलती हैं। कहने का मतलब यह है कि यमुना की सहायक नदियां, इसमें सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है चंबल। चंबल का उद्गम स्थल मुहू एमपी से होता है और यह नदी इटावा के नजदीक, उत्तर प्रदेश इटावा के नजदीक किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। इसके और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है बेतवा, बड़ी खास नदी है बेतवा। बेतवा का इस उद्गम स्थल विंध्या पर्वत श्रृंखला से होता है। यह भी एमपी में ही पड़ती है और यह नदी एमपी और उत्तर प्रदेश में बहते हुए किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। स्पेशली अगर आप याद रखना चाहें तो एमपी की राजधानी भोपाल किस नदी पर है? बेतवा नदी के किनारे ही बसी है। आई मीन भोपाल शहर बेतवा नदी के किनारे ही बसा है। और यह हमीरपुर में किससे आकर मिल जाता है? यमुना से आकर मिल जाती है। इसी क्रम में एक नदी और हम पढ़ेंगे जिसका नाम है केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला है। यह भी एमपी में ही पड़ती है और यह नदी बांधा में आकर किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। एक खास शहर है चित्रकूट। चित्रकूट शहर केन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। भगवान श्री राम की जो 14 वर्ष की वनवास यात्रा थी उससे संबंधित काफी समय उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया था, तो उसी से संबंधित पर्यटक स्थल कहां पर है? चित्रकूट में है। एक बार ये परीक्षा में पूछा गया था कि चित्रकूट में जो पर्यटक स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वो किस से संबंधित हैं? भगवान श्री राम से संबंधित हैं। ठीक है, वो किस नदी के किनारे बसा है? केन नदी के किनारे बसा है। और केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल आप जानते ही होंगे। चंबल से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि अपने उथल पुथल भूमि जिसको हम